बम वर्षा लगातार जारी है और इस बीच आपको बता दें, दरअसल ये जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं, इस वक्त यहां पर ज्वालामुखी देखा जा रहा है और ये जो ज्वालामुखी है ये कभी भी फट सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो हालत है किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। ऐसा ज्वालामुखी जो अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और किसी भी वक्त वो फट सकता है। बिल्कुल गायत्री, मिडिल ईस्ट के ज्वालामुखी के फटने का सीधा मतलब यह है महाविनाश, क्योंकि उस विस्फोट के बाद महाशक्तियों का आपस में टकराव होगा और महाशक्तियों का टकराव का मतलब बिल्कुल साफ है, न्यूक्लियर युद्ध। इजरायल पर ईरान की बम वर्षा। तेल अवीव से तेहरान और यूएन तक चर्चा। Yesterday, Iran launched approximately. इजराइल को अमेरिका का साथ। The answer is no. Right now, we're comfortable with stop. नेतन्याहू नहीं सुनेंगे किसी की बात। आतंक के खिलाफ इजराइल की जंग अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत सिर्फ एक नाजुक डोर पर टिकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि आनन फानन में यूएन को अपने यहां बैठक बुलानी पड़ी और इस बात पर जोर देना पड़ा कि अब मिडिल ईस्ट में जंग की आग को धधकने से रोकना ही होगा, वरना मिडिल ईस्ट इस आग की दुनिया में भस्म हो जाएगा। ईरान के मिसाइल अटैक ने तो जैसे इजराइल को वो मौका दे दिया जिसका वो इंतजार कर रहा था, वो मौका जहां वो अब सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को निशाने पर लेगा। इजराइल के सुरक्षा कैबिनेट ने ईरान के इस हमले का जवाब देने का मन बना लिया है। कैबिनेट ने तय किया है कि वो अमेरिका के साथ समन्वय बैठक के बाद अगली रणनीति पर फैसला करेगा। माना जा रहा है कि इजराइल ईरान में रणनीतिक स्थलों को अब निशाना बनाना चाहता है। यहूदी धर्म के नए साल रोश हशाना पर हुए इस हमले के बाद खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से में हैं। बुधवार को अपने देश को नए साल की बधाइयां देने के साथ ही उन्होंने एक खास संदेश भी दिया और अपने लोगों से कहा कि ये साल पूर्ण विजय का है। अब इजराइल की धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि कोई ये ना समझे कि वो इजरायली हमले से डर कर किसी बंकर में छिपे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुद जुमे के दिन होने वाली नमाज की अगुवाई करेंगे। अब मिडिल ईस्ट में जंग धधकती आग पर रूस ने मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर चिंता जताई। ईरान के हमले के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने इजराइल की निंदा की और कहा कि मिडिल ईस्ट में हालात अब लंबे समय से आशंकित क्षेत्रीय युद्ध के करीब पहुंच गया है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार करने का फैसला किया और ये पलटवार ईरान के लिए घातक भी हो सकता है। खासकर नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इजराइल की ताकत समझ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं आतंक परस्त पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को गले लगाया, न सिर्फ गले लगाया बल्कि जाकिर नाइक को अपनी संसद में भी घुमाया और इसी के साथ जाकिर नाइक ने अपना असली रंग एक बार फिर से दिखा दिया, क्योंकि इजराइल के खिलाफ जो जंग जारी है जाकिर नाइक उसको शहादत बता रहा है और इसी के साथ एक बार फिर से बेनकाब हो गया है पाकिस्तान की। रिपोर्ट देखिए।
तस्वीर दिल्ली से 741 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद की है। तस्वीर में आपको देश का मोस्ट वांटेड धर्मगुरु जाकिर नायक दिख रहा है और उसके साथ दुश्मन देश पाकिस्तान के सरबराह। 8 साल से जाकिर नायक भगौड़ा है और पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान में मानवता के खिलाफ जहर उगल रहा है। जाकिर नायक की भाव भगिमा से लग ही नहीं रहा है कि वो भारत में रह चुका है। भारत में उसकी परवरिश हुई है, भारत में इसने शिक्षा हासिल की है। जाकिर नायक शहबाज से मिला तो लगा कि वो सदियों से पाकिस्तान में ही रह रहा है और 8 साल बाद भारत की नहीं पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखा है। गाजा पे जो बमबारी हो रही वो बंद होना चाहिए एंड पीपल ऑफ गाजा शुड कंटिन्यू फाइटिंग अगेंस्ट द यहूद टिल द लास्ट यहूद जो पैलेस्टाइन से निकल जाए। जाकिर नायक जब से पाकिस्तान पहुंचा है वो पाकिस्तान को चढ़ाने में लगा है। अभी तो पाकिस्तान को जाकिर के जहर का पहला डोज मिला। जाकिर नायक पाकिस्तान में महीने भर रहने वाला है। तब तक ना जाने सतलुज में कितना पानी बह चुका होगा ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जाकिर नायक महीने भर में पाकिस्तान में इतनी हवा भर देगा कि जब उम्मीदों का गुब्बारा फूटेगा तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रह पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर से फुरकान नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी की गई हो और फुरकान पर दरअसल आरोप यह है कि लखनऊ में एक स्कूटी सवार लड़की के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा था। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। वीडियो लखनऊ का है, लड़की से छेड़खानी का है, सरेराह गंदे बर्ताव का है। आरोपी का नाम फुरकान है। इन तस्वीरों में फुरकान नाम का शख्स स्कूटी पर जा रही युवती के साथ घिनौनी हरकत करता है जो लाइव कैमरे में कैद हो गई। ये दरिंदा रहा चलती युवती को छेड़कर फरार हो गया। ये घटना शहीद पथ की बताई जा रही है जहां पहले तो इस मनचले ने 1 किलोमीटर तक युवती का पीछा किया, फिर सही मौका पाकर मासूम के साथ अपनी गंदी सोच को दिखा दिया। अब मामले का वीडियो सामने आया तो आरोपी की तलाश शुरू हुई। वीडियो में हेलमेट लगाए होने की वजह से इस युवक का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। घटना के बाद युवती ने साहस दिखाते हुए पूरी घटना अपने परिजनों को और पुलिस को बताई और बताया कि देर रात करीब 10 बजे वो अपनी मीटिंग के बाद घर वापस लौट रही थी तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका काफी देर से पीछा कर रहा है। जिसके बाद उसने देखा कि युवक ने अपने बाइक की स्पीड धीमी कर ली और फिर उसे गलत तरीके से छूकर मौके से फरार हो गया। शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया और तस्वीर में दिख रही बाइक की नंबर प्लेट की मदद से शैतान की पहचान कर ली। मामले का खुलासा होने पर पता लगा कि ये बाइक किसी अमरीश वर्मा नाम के शख्स की है जिसने अपनी बाइक रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक को दी थी। जहां पहुंचकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो खबर लगी कि ये मैकेनिक आरोपी फुरकान का दोस्त था जिसने उससे ये बाइक उधार पर ली थी। पुलिस ने फुरकान को सीतापुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये बेखौफ बदमाश भूल जाते हैं कि योगी की पुलिस इन जैसे मनचलों को सबक सिखाने के लिए तैयार रहती है और अगर कोई अपराध करेगा तो उसका भी वही अंजाम होगा जो अन्य आरोपियों का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजियाबाद में चेन स्नैचर से पुलिस की हुई मुठभेड़, भाग रहे बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, गोली लगने से शातिर गौ तस्कर घायल, अवैध असलाह, कारतूस समेत गोकशी से संबंधित सामान बरामद किया गया। यूपी के सोनभद्र में हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। दबंगों ने एक युवक को पीट कर किया लहूलुहान। युवक को पीटने के बाद दबंगों ने चेहरे पर किया यूरिन भी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घर में भीषण आग, मकान में आग लगने से युवक की मौत, 4 लोगों का रेस्क्यू, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधर बेंगलुरु में चलती बस में युवक ने कंडक्टर पर किया चाकू से हमला, यात्रियों में मची अफरा तफरी, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। धमाके से पूरा गांव दहल गया। हादसे में बच्चे समेत 3 की मौत, 5 घायल। उधर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से आसपास के 8 मकान हुए जमींदोज। अवैध रूप से एक घर में बनाए जा रहे थे पटाखे। हादसे के बाद एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी।